हेलो दोस्तों, पीएफ में ई नॉमिनेशन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और सारे पीएफ मेंबर को अपना ई नॉमिनेशन करवाना ही चाहिए। ई नॉमिनेशन करवाने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, जैसे किसी भी पीएफ मेंबर की ही रिटायरमेंट के बाद वो अपना पेंशन का ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी पीएफ मेंबर की भगवान न करे डेथ हो जाने पर उनके नॉमिनी के द्वारा जो ईडीएलआई इंश्योरेंस का बेनिफिट जो पीएफ ऑफिस के लिए दिया जाता है, उसका फॉर्म भी वो ऑनलाइन ही भर सकते हैं। ऑनलाइन व ऑफलाइन भरने की ज़रूरत नहीं होती है। परंतु जब हम ई नॉमिनेशन करने के लिए यूएन पोर्टल पे जाते हैं, तब बहुत सारी चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है। और ई नॉमिनेशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें ई नॉमिनेशन करने में बहुत सारा समय जाता है, या तो किसी भी अलग अलग प्रकार की एरर के कारण भी हमें ई नॉमिनेशन करते वक्त बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज ऐसी ही एक एरर के बारे में बात करने वाले हैं, जो पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन से ई नॉमिनेशन करते वक्त आ रही है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले हमें यूएन मेंबर सेवा की वेबसाइट के होम पेज पे आ जाना है। वहाँ पे अपना यूएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके साइन इन वाला जो बटन है वो सिलेक्ट कर लेना है। तब आपके सामने स्क्रीन ओपन होकर आ जाती है, उसको लेटर कर देना है। और वो एरर जो आ रही है ई नॉमिनेशन की, उसके देखने के लिए हम मैनेज वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैनेज में सिलेक्ट करने के बाद उसमें ई नॉमिनेशन वाला जो ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तब ई नॉमिनेशन का पेज ओपन होकर हमारे सामने आ जाता है, जिसमें फैमिली डिक्लेरेशन लिखा होता है, हेमी फैमिली लिखा होता है। उसको मैं यस टिक कर लेता हूँ। तब मेरे सामने ऐड फैमिली डिटेल्स का एक ऑप्शन ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर मुझे जिस भी व्यक्ति को नॉमिनी में ऐड करना है उसकी डिटेल एज पर आधार कार्ड एंटर करनी होगी। तो चलिए मैं मेरे नॉमिनी का जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। और आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद ये साइड पर नेम का जो ऑप्शन है, वहाँ जो आधार कार्ड पर जो नॉमिनी का नेम है वो मैं नेम एंटर कर देता हूँ। और नेम एंटर करने के बाद जो साइट पर डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शंस बना है, वहाँ पर जो आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो वैसी ही डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद जो जेंडर है उसमें जो मेल फीमेल है उसको मैं एंटर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और रिलेशन के अंदर जो भी है, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर या डिपेंडेंट फादर्स, तो मैं डिपेंडेंट फादर सेलेक्ट कर लेता हूँ। एड्रेस में अगर प्रोफाइल का जैसा एड्रेस एंटर करना है तो आपको टिक करके सेम एज मेंबर करने पर प्रोफाइल वाला एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर से फ़ोटो अपलोड करने के लिए मैं क्लिक हियर टू अपलोड द फोटोग्राफ वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तब एक स्क्रीन मेरे सामने ओपन होकर आ जाती है। यहाँ पे साइड पे ब्राउज़ का ऑप्शन बना है, उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरी स्क्रीन ब्राउज़ हो जाती है। अब मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरा फ़ोटो आ जाता है। और प्रीव्यू से मैं फ़ोटो साइट पे दोबारा से आ जाता है। अपलोड कर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके सिलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज अपलोड सक्सेसफुली में मैं ओके सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब मेरी ही इमेज अपलोड होके आ जाती है। यहाँ पर मैं रिमूव से है ये डिटेल को मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। अब मैं नीचे जो एक बॉक्स बना होता है उसमें मैं टिक कर देता हूँ। और नीचे सेव फैमिली डिटेल्स का जो बटन बना होता है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तब मेरी फैमिली डिटेल्स जो है वो नॉमिनेशन की डिटेल्स सेव होने की जगह पर यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कलर में एरर आ जाती है, जिसमें कुछ लिखा होता है एरर कोड EPFO 100 एरर, ऐसा कुछ लिखा होता है। नीचे जावा नेट ऐसा कुछ एरर के अंदर लिखा होता है। तो तब मैं एक बार और अपने आधार कार्ड की ही डिटेल चेक कर लेता हूँ कि उसकी सारी डिटेल सही है या सही है ना, उसमें किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक या किसी भी तरह का मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो मैंने अपनी डिटेल चेक कर ली, सब एज़ पर आधार कार्ड के हिसाब से सही है। और ये सही है, उसके बाद भी ये एरर आ रही है। और बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज भी आया, वो मैसेज भी आ रहा है जिसमें उनको भी इसी तरह का एरर मैसेज आ रहा है। यानी ये एरर मैसेज सारे पीएफ मेंबर को आ रहा है। तो
ये कोई टेक्निकल एरर का मैसेज हो सकता है या तो आधार कार्ड का मैसेज हो सकता है। तो आशा करते हैं कि ईपीएफओ जल्द से जल्द ये एरर का सॉल्यूशन लाए, एरर को ठीक करे, जिससे आप दोबारा से अपना ई नॉमिनेशन सक्सेसफुली आसानी से कर सकें। तो ये एक छोटी सी अपडेट की इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को बतानी थी। तो आप इसी तरह की अपडेट की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।